Hello everyone, I am Nikita Gupta and we have started Unit 2 Chapter Evaporation. अभी तक हमने इवोपरेशन का इंट्रोडक्शन देखा, देन हमने उस सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया जो कि इवोपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाला है, ताकि उसके बिहाफ पे हम उस इंस्ट्रूमेंट की डिज़ाइनिंग कर सकें जिसके थ्रू इवोपरेशन प्रोसेस किया जाना है। देन हमने इवोपरेशन प्रोसेस के एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव, एप्लीकेशंस एंड इन द लास्ट उन फैक्टर्स को स्टडी किया जो कि इवोपरेशन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती थी। अब हम इवोपरेशन प्रोसेस का अदर प्रोसेसेस के साथ डिफरेंस देखेंगे कि कैसे इवोपरेशन प्रोसेस अदर प्रोसेसेस से डिफरेंस होती है और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। तो इन डिफरेंसेस में फर्स्ट हम देख रहे हैं इवोपरेशन और वेपराइजेशन में डिफरेंस। तो आप लोग सोचेंगे कि इवोपरेशन में भी तो बेसिकली हम वेपर ही बना रहे होते हैं लिक्विड फेज से, तो ये इवोपरेशन एक वेपर बनाने की प्रोसेस या हम कहें वेपराइजेशन प्रोसेस ही है। तो आप इवोपरेशन को वेपराइजेशन के साथ मिसकंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ इवोपरेशन और वेपराइजेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं और हम यहाँ 7 डिफरेंस बताएंगे इवोपरेशन और वेपराइजेशन के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो वेपराइजेशन है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैस स्टेट विथ बॉइलिंग। मीन्स कि जो वेपराइजेशन प्रोसेस है, इसके अंदर जो लिक्विड स्टेट है वो गैसेस फेज में, गैसेस स्टेट में चेंज होती है, लेकिन किसकी वजह से होती है? बॉइलिंग की वजह से। जबकि जो इवोपरेशन प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ गैसेस स्टेट विदाउट बॉइलिंग। तो जो इवोपरेशन प्रोसेस है उसके अंदर बॉइलिंग नहीं होती है, दोनों के अंदर ही लिक्विड फेज जो है वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रही होती है, लेकिन वेपराइजेशन के अंदर विथ बॉइलिंग हो रही है और इवोपरेशन के अंदर विदाउट बॉइलिंग हो रही है। सेकेंड है कि जो इवोपरेशन है ये एक स्लो प्रोसेस है, जबकि वेपराइजेशन इज़ अ फास्ट प्रोसेस। वेपराइजेशन का प्रोसेस जो है वो फास्ट होता है और कम टाइम में ये कंप्लीट हो जाता है, जबकि इवोपरेशन एक स्लो प्रोसेस होता है। थर्ड है कि वेपराइजेशन में कि बबल्स आर फॉर्म्ड वाइल वेपराइजेशन। जब वेपराइजेशन प्रोसेस हो रहा होता है तो बबल्स फॉर्म होते हैं, जबकि इवोपरेशन में क्या होता है? नो बबल्स फॉर्म ड्यूरिंग द इवोपरेशन, कोई बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे होते हैं। फोर्थ है वेपराइजेशन में कि अकर्स थ्रू आउट द लिक्विड, ये पूरे लिक्विड के अंदर एक साथ हो रहा होता है, जबकि जो इवोपरेशन है टेक्स प्लेस ओनली द एक्सपोजर सरफेस ऑफ द लिक्विड। जैसा कि हमने इवोपरेशन की स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन ही कहा था कि इवोपरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। मीन्स कि इसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली सरफेस हो रही है वही वेपराइज होगी सबसे पहले, देन वो वेपराइज होने के बाद सेकेंड लेयर का नंबर आएगा और वो वेपराइज होगी। तो यही चीज़ यहाँ पे एज ए डिफरेंस है कि इवोपरेशन के अंदर सिर्फ एक्सपोज सरफेस में ही इवोपरेशन हो रहा होता है। देन फिफ्थ पॉइंट है वेपराइजेशन में कि वेपराइजेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द सरफेस ऑफ एरिया ऑफ द लिक्विड। वेपराइजेशन जो है वो लिक्विड के सरफेस एरिया पे नहीं डिपेंड करता है, जबकि जो इवोपरेशन है डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड। जो हमने फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग में देखा भी था कि सरफेस एरिया को बढ़ाने पर इवोपरेशन की जो रेट है वो बढ़ जाती है। तो वहाँ पे इवोपरेशन में सरफेस एरिया जो है वो एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, क्योंकि उस सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा इवोपरेशन की रेट, जबकि वेपराइजेशन की जो रेट है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। देन सिक्स पॉइंट आता है कि इट अकर्स एट अ डिफाइंड टेम्परेचर दैट इज एट अ बॉइलिंग पॉइंट, जबकि जो इवोपरेशन है इट अकर्स एट द ऑल टेम्परेचर। मीन्स कि इवोपरेशन होने के लिए या बॉइलिंग होने के लिए बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही बॉइलिंग होगी। मीन्स कि हर लिक्विड का, हर सोल्यूशन का एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट होता है और उस बॉइलिंग पॉइंट पे जाके ही वो बॉयल होना स्टार्ट होता है, जबकि इवोपरेशन के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर नहीं है, हर टेम्परेचर पे इवोपरेशन हो सकता है। देन सेवन पॉइंट है कि वेपराइजेशन में कि हीटिंग सोर्स इज ऑफ एनर्जी इज नीडेड। मीन्स कि वेपराइजेशन होने के लिए किसी हीटिंग सोर्स का होना ज़रूरी है, जबकि इवोपरेशन के अंदर
एनर्जी सप्लाइड बाय सराउंडिंग्स, मीन्स कि कोई हीटिंग सोर्स ना भी हो तो भी सराउंडिंग्स की एनर्जी को यूज़ करके इवोपरेशन हो जाएगा। मीन्स कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी सोर्स के थ्रू हीट दो तभी इवोपरेशन होगा। इवोपरेशन तो आप नॉर्मली रख दें किसी सॉल्यूशन को तो भी वो धीरे धीरे इवोपरेट हो जाएगा, मॉइस्चर वो की फॉर्म में वो जो लिक्विड है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता जाएगा और सराउंडिंग्स में जाती जाएगी वो वेपर्स। तो बॉइलिंग होने के लिए या वेपराइजेशन होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, किसी एनर्जी सोर्स की नीड होती है, जबकि वेपराइजेशन के लिए किसी एनर्जी सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है, वो सराउंडिंग से ही एनर्जी को यूज़ कर लेती है। तो हमने 7 डिफरेंसेस देखे यहाँ पे वेपराइजेशन और इवोपरेशन में। पहला ये था कि वेपराइजेशन जो है वो बॉइलिंग की प्रेजेंस में होती है, जबकि इवोपरेशन विदाउट बॉइलिंग होता है। सेकेंड, हमने कहा कि जो वेपराइजेशन है वो फास्ट है जबकि इवोपरेशन स्लो है। थर्ड, हमने कहा कि वेपराइजेशन में बबल फॉर्म होंगे जबकि इवोपरेशन में नहीं होंगे। फोर्थ, हमने कहा कि जो वेपराइजेशन है वो लिक्विड में थ्रू आउट होगा जबकि इवोपरेशन जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। देन फिफ्थ, हमने कहा कि जो वेपराइजेशन है वो लिक्विड के सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, जबकि इवोपरेशन जो है वेपराइजेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि इवोपरेशन जो है वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। देन वेपराइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे होगा, जबकि इवोपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। देन लास्ट हमने कहा कि जो वेपराइजेशन है उसके लिए एक हीटिंग सोर्स की ज़रूरत है, जबकि इवोपरेशन जो है वो सराउंडिंग्स की एनर्जी को यूज़ करके भी इवोपरेट हो जाता है। तो इस तरीके से हमने 7 डिफरेंस देखे वेपराइजेशन और इवोपरेशन में। देन सेकंड आता है डिफरेंस बिटवीन द डिस्टिलेशन एंड इवोपरेशन, मीन्स कि डिस्टिलेशन प्रोसेस और इवोपरेशन प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है डिस्टिलेशन और इवोपरेशन में कि डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स substance from the liquid mixture by selective evaporation and condensation। मीन्स कि डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है इसके अंदर बेसिकली 2 सब प्रोसेसेस होती हैं। पहला तो इसके अंदर इवोपरेशन इन्वॉल्व होता है और दूसरा इसके अंदर कंडेंसेशन होता है। मीन्स कि इसमें क्या होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर दिया जाता है जिसकी वजह से वो जो मिक्सचर में कंपोनेंट्स हैं, लिक्विड्स हैं, वो अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग इवोपरेट होते हैं और फिर ये इवोपरेट होकर के कंडेंसेशन से गुजरते हैं। तो वहाँ कंडेंसेशन से जब वो गुजरते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं और फिर वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाते हैं। तो डिस्टिलेशन क्या है, एक सेपरेटिंग प्रोसेस है जिसमें जो कंपोनेंट्स हैं उनको एक लिक्विड मिक्सचर से सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर एक सेलेक्टिव इवोपरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस यूज़ की जाती है। देन जो इवोपरेशन है वो क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड दैट अकर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फेज। मीन्स कि इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, तो ये जो इवोपरेशन प्रोसेस है ये एक सरफेस फिनोमिना है जिसके अंदर बेसिकली वेपराइजेशन होता है, टेम्परेचर के प्रेजेंस में गैसियस फेज में कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट डिफरेंस हमने यहाँ देखा कि डिस्टिलेशन एक सेपरेटिंग प्रोसेस है जबकि इवोपरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। देन सेकंड पॉइंट आता है इसके डिफरेंसेस में कि इन द डिस्टिलेशन वेपराइजेशन टेक प्लेस एट द बॉइलिंग पॉइंट। डिस्टिलेशन के अंदर जो वेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट पे होता है, जबकि इवोपरेशन में इन द इवोपरेशन वेपराइजेशन टेक प्लेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। तो इवोपरेशन के अंदर जो वेपराइजेशन होता है वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे वाले टेम्परेचर पे ही होने लग जाता है। देन थर्ड है कि डिस्टिलेशन इज टेक प्लेस फ्रॉम द होल लिक्विड मास। तो जैसा कि हमने बॉइलिंग या वेपराइजेशन के अंदर देखा था कि वहाँ पे भी जो वेपराइजेशन हो रहा था वो पूरे लिक्विड मास का एक साथ हो रहा था, वैसे ही डिस्टिलेशन के अंदर भी जब डिस्टिलेशन हो रहा होता है तो वो पूरे लिक्विड मास का हो रहा होता है, जबकि इवोपरेशन जो है एक सरफेस फिनोमिना है, इसमें इवोपरेशन लिक्विड के सरफेस पे हो रहा होता है। सो इवोपरेशन टेक प्लेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। देन फोर्थ पॉइंट है कि एट द बॉइलिंग पॉइंट इन डिस्टिलेशन द लिक्विड फॉर्म्स बबल, वेयर एज इवोपरेशन में नो बबल फॉर्म इन द इवोपरेशन। मीन्स कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब डिस्टिलेशन हो रहा होता है बॉइलिंग पॉइंट पे तो वहाँ पे बबल्स बन रहे होते हैं,
जबकि इवोपरेशन में कोई भी बबल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा होता है। देन फिफ्थ आता है कि डिस्टिलेशन इज इन सेपरेशन और प्यूरिफाइंग टेक्निक, whereas evaporation is not necessary the separation और purifying technique। मीन्स कि जो डिस्टिलेशन है वो एक सेपरेटिंग टेक्निक है, एक प्यूरिफाइंग टेक्निक है, जबकि इवोपरेशन जो है वो कोई सेपरेटिंग टेक्निक नहीं है या फिर कोई प्यूरिफाइंग टेक्निक नहीं होती है। डिस्टिलेशन के अंदर है कि इन डिस्टिलेशन हीट एनर्जी शुड बी सप्लाइड टू द लिक्विड मॉलिक्यूल्स टू गो टू द वेपर स्टेट, जबकि इन इवोपरेशन molecules get energy when they collide each other and it is used to escape the vapor state। यानी कि डिस्टिलेशन के अंदर किसी सोर्स से एनर्जी प्रोवाइड की जाती है जिससे कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं, जबकि इवोपरेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कोलाइड करते हैं और इस कोलिजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और इस एनर्जी का यूज़ करते हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में एस्केप करने के लिए। देन नेक्स्ट है कि इन डिस्टिलेशन द वेपराइजेशन हैपन्स रैपिडली वेयर इज द एवोपरेशन इज अ स्लो प्रोसेस। अगर टाइम की बात करें तो डिस्टिलेशन जो है उसके अंदर वेपराइजेशन रैपिडली होता है, बहुत जल्दी होता है, जबकि जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस होता है। देन 8 पॉइंट के अंदर है कि जो डिस्टिलेशन है इट इन्वॉल्व्स बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, whereas evaporation involves only evaporation। डिस्टिलेशन के अंदर दो प्रोसेस मिक्स हुई होती हैं, दो प्रोसेस से मिलकर बनता है डिस्टिलेशन। पहला इसके अंदर इवोपरेशन होता है, देन जो इवोपरेटिंग पार्टिकल्स होते हैं, जो गैसेस फेज होती है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस के अंदर जाती है और उस कंडेंसेशन से होकर फिर से लिक्विड में कन्वर्ट होती है, जबकि इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता। इवोपरेशन में सिर्फ टेम्परेचर के प्रेजेंस में मॉलिक्यूल्स इवोपरेट होते हैं और फिर वो एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। देन 9 पॉइंट है कि प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि जो डिस्टिलेशन है ये एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, सेपरेटिंग प्रोसेस है और इस प्रोसेस का यूज़ करके जो कि बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है और इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से जो लिक्विड का मिक्सचर है उससे लिक्विड के डिफरेंट फ्रैक्शंस को सेपरेट किया जाता है, जबकि इवोपरेशन में प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेटिंग कंपोनेंट्स विदाउट फ्रैक्शनाइजेशन इंडिपेंडेंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि इस इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर ना तो कोई फ्रैक्शनाइजेशन हो रहा होता है, ना ही ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड हो रही होती है और ये कोई प्यूरिफिकेशन और सेपरेटिंग प्रोसेस भी नहीं है। देन लास्ट पॉइंट है कि जो डिस्टिलेशन है इसका एग्जाम्पल है इज वाटर एंड एल्कोहल मिक्सचर एज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, एंड सेकेंड इवोपरेशन में एग्जाम्पल है वाटर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मीन्स कि डिस्टिलेशन के अंदर आपने वाटर और एल्कोहल का मिक्सचर लिया, अब जब आप इसको बॉइलिंग पॉइंट पे हीटअप करोगे तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो पहले वेपराइज होता है तो उसकी वेपर बनती है, फिर वो कंडेंसेशन प्रोसेस में जाता है और फिर कंडेंस होकर के सेपरेट हो जाता है। फिर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जब आएगा तो वाटर वेपर बनेगी और फिर ये वाटर वेपर कंडेंस होकर के अलग हमें एक अलग जो हमारा इक्विपमेंट है, अलग जो हमारा बीकर है उसमें हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से जो एल्कोहल और वाटर का मिक्सचर है उसमें से हम वाटर और एल्कोहल को सेपरेट कर सकते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस को यूज़ करके, जबकि इवोपरेशन में ऐसा नहीं होता है। इवोपरेशन में अगर कोई सोल्यूशन है तो उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही इवोपरेट किया जाता है, जिससे उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप कर जाते हैं और जो सॉलिड मटेरियल है, जो सॉल्यूट है, वो रिमेन रह जाता है। तो हमने क्या क्या डिफरेंसेस देखे डिस्टिलेशन और इवोपरेशन में। फर्स्ट कि डिस्टिलेशन जो है वो एक सेपरेटिंग प्रोसेस है, इसके थ्रू जो लिक्विड मिक्सचर है उससे कंपोनेंट को सेपरेट किया जाता है और इसके अंदर सेलेक्टिव इवोपरेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस इंक्लूड होती है, जबकि इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो एक सरफेस फिनोमिना है। इस इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू लिक्विड फेज को गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है या हम कह सकते हैं वेपोराइजेशन किया जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टिलेशन जो है इसमें बॉइलिंग पॉइंट पे वेपोराइजेशन होगा, जबकि इवोपरेशन के अंदर बॉइलिंग पॉइंट से बिलो ही नीचे ही वेपोराइजेशन हो जाएगा। देन थर्ड पॉइंट है
कि जो डिस्टिलेशन है उसमें पूरा लिक्विड मास एक साथ पार्टिसिपेट कर रहा होता है, जबकि इवोपरेशन में सिर्फ सरफेस पार्टिसिपेट कर रही होती है। देन फोर्थ है कि जो डिस्टिलेशन है उसमें बबल्स बनते हैं, जबकि इवोपरेशन में कोई बबल्स नहीं बनते हैं। देन फिफ्थ पॉइंट है कि डिस्टिलेशन जो है वो एक सेपरेटिंग और प्यूरिफाइंग टेक्निक है, जबकि इवोपरेशन के अंदर नेसेसरी नहीं है कि सेपरेशन हो या प्यूरिफाइंग हो। देन नेक्स्ट हमने देखा कि जो डिस्टिलेशन है उसके अंदर जो हीट एनर्जी मिलेगी, उस हीट एनर्जी को यूज़ करके लिक्विड जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपर फेज में जाएंगे, जबकि इवोपरेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स के कोलिजन की वजह से जो एनर्जी बनती है उससे लिक्विड फेज से वेपर फेज में कन्वर्ट होते हैं मॉलिक्यूल्स। देन सेवन्थ पॉइंट में हमने कहा कि जो डिस्टिलेशन है इसमें जो वेपराइजेशन होता है वो रैपिडली होता है, जबकि इवोपरेशन के अंदर वेपराइजेशन एक स्लो प्रोसेस है। देन 8 पॉइंट में बोला कि डिस्टिलेशन के अंदर दो प्रोसेसेस इंक्लूड है, पहली बॉइलिंग एंड सेकंड कंडेंसेशन, जबकि इवोपरेशन में सिर्फ इवोपरेशन ही आता है। 9 पॉइंट के अंदर हमने बोला कि डिस्टिलेशन जो है वो एक प्यूरिफिकेशन और सेपरेटिंग टेक्निक होती है, इसमें फ्रैक्शनाइजेशन डिस्टिलेशन होता है और ये बॉइलिंग पॉइंट पे बेस्ड होती है, जबकि इवोपरेशन जो है इसमें प्यूरिफिकेशन और सेपरेशन जो है वो विदाउट फ्रैक्शनाइजेशन होता है, ये बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंडेंट नहीं होती है। और लास्ट में हमने एग्जांपल्स दिए, तो डिस्टिलेशन में हमने मिक्सचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल से अल्कोहल और वाटर का सेपरेशन बताया, जबकि इवोपरेशन के अंदर हमने वाटर का उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे इवोपरेट होना एग्जाम्पल में बताया। तो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया डिस्टिलेशन और इवोपरेशन के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एंड इवोपरेशन, मीन्स कि ड्राइंग प्रोसेस और इवोपरेशन प्रोसेस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो ड्राइंग और इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर यहाँ हमने 6 डिफरेंसेस बताए गए हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस है कि ड्राइंग इज रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम अ सब्सटेंस, वेयर इज इवोपरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ फेज फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैसियस वाटर। मीन्स कि ड्राइंग जो है वो किसी भी सब्सटेंस से पूरी तरीके से वाटर को रिमूव करने की टेक्निक है, जबकि इवोपरेशन जो है वो सिर्फ लिक्विड फेज को गैसियस फेज में कन्वर्ट करने की एक टेक्निक होती है। सेकेंड है कि ड्राइंग में इट इज़ पॉसिबल टू ड्राई अ सब्सटेंस विदाउट इवोपरेशन, फॉर एन एग्जाम्पल यूजिंग अ एयर, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट और फ्रीज ड्राइंग। तो ड्राइंग के अंदर ये पॉसिबल है कि किसी सब्सटेंस को आप बिना इवोपरेट किए भी ड्राई कर सकते हो, जैसे कि आप एयर को यूज़ कर सकते हो, एब्जॉर्बेंट को यूज़ कर सकते हो, एब्जॉर्बेंस को यूज़ कर सकते हो और फ्रीज ड्राइंग मेथड को भी यूज़ कर सकते हो। जबकि इवोपरेशन इज एन फिजिकल फिनोमिना दैट मे फॉर्म पार्ट ऑफ द मैकेनिज्म दैट अफेक्ट सच अ चेंज, बट देयर इज अदर्स टू। मीन्स कि इवोपरेशन जो है वो एक फिजिकल फिनोमिना है जिसके अंदर ऐसी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है जिससे कि चेंजेस होते हैं और इफेक्टिव चेंजेस होते हैं, बट इसमें अदर इफेक्ट्स भी साथ में एसोसिएट होते हैं। देन ड्राइंग के अंदर है कि सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर कंटेंट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ मैकेनिकल, केमिकल एंड मेटलर्जिकल मटेरियल ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट, whereas in evaporation the surface molecules escape the atmosphere by gaining extra energy, especially in the form of heat। तो ड्राइंग में क्या होता है, जो मटेरियल होता है लाइक हमारा बायोलॉजिकल मटेरियल हो गया, केमिकल हो गया या कोई मेटलर्जिकल मटेरियल हो गया, वो टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से उसमें से जो मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट होता है वो सेपरेट होता है, वो इवोपरेट होता है। जबकि इवोपरेशन प्रोसेस में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटमॉस्फेयर में स्किप करते जाते हैं, एटमॉस्फेयर में जाते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी को गेन करके इवोपरेशन का प्रोसेस होता है, स्पेशली ये हीट की फॉर्म में एनर्जी को लेते हैं इवोपरेशन करने के लिए। देन फोर्थ है कि ड्राइंग फॉलोज इवोपरेशन, वेयर इज इवोपरेशन रिजल्ट्स इन ड्राइंग। मीन्स कि ड्राइंग जो है वो इवोपरेशन को फॉलो करता है, मीन्स कि पहले इवोपरेशन होता है उसके बाद ड्राइंग होती है। जबकि इवोपरेशन में लिखा है कि जो इवोपरेशन है वो अल्टीमेटली जाकर के ड्राइंग में कन्वर्ट होता है। मीन्स कि अगर आपको
किसी मटेरियल को एकदम ड्राई करना है तो पहले उसे इवोपरेट किया जाता है, देन उसको ड्राई किया जाता है। तो ड्राइंग के अकॉर्डिंग तो ड्राइंग इवोपरेशन के बाद होने वाला प्रोसेस है, ड्राइंग इवोपरेशन को फॉलो करता है। जबकि इवोपरेशन में लिखा है कि जो इवोपरेशन है वो अल्टीमेटली ड्राइंग में होने वाला रिजल्ट है, मीन्स कि इवोपरेशन का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, ड्राइंग। देन फिफ्थ पॉइंट है कि ड्राइंग इज इन प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मॉइस्चर फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट। ड्राइंग कैन अकर ड्यू टू इवोपरेशन एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज वाइंड। तो ड्राइंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिससे किसी ऑब्जेक्ट से मॉइस्चर को रिमूव किया जाता है। ड्राइंग तब होती है जब इवोपरेशन होता है और साथ साथ एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वाइंड भी उसे सपोर्ट कर रही होती है। तो ड्राइंग में क्या किया जाता है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट से कंप्लीटली मॉइस्चर कंटेंट को रिमूव किया जाता है। जबकि इवोपरेशन में, इवोपरेशन इज अ प्रोसेस इन विच द सरफेस मॉलिक्यूल्स स्किप to the atmosphere by gaining extra energy especially in the form of heat। तो इवोपरेशन में हीट एनर्जी को यूज़ करके जो मटीरियल है, जो हमारा लिक्विड है, वो गैसियस फेज में या वेपर फेज में कन्वर्ट होता है और ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। इसमें जो वेपर बनती है वो एटमॉस्फेयर में स्किप होती जाती है। देन लास्ट पॉइंट है कि ड्राइंग इज द इवोपरेशन और कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू गैसियस स्टेट फॉर मोर stability, whereas evaporation take place in all liquids contained when left in open tend to lose its water usually to the atmosphere air। तो ड्राइंग जो है वो बेसिकली क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स का कन्वर्जन है गैसेस स्टेट के अंदर, और इस कन्वर्जन में इवोपरेशन प्रोसेस किया जाता है या इसमें सिर्फ कन्वर्जन किया जाता है। और ये क्यों किया जाता है, स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर किसी मटेरियल के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उस मॉइस्चर की वजह से वो मटेरियल डिग्रेड हो सकता है। तो उस मटेरियल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ड्राइंग की जाती है। जबकि जो इवोपरेशन प्रोसेस है वो किसी भी लिक्विड के लिए होगा, क्योंकि अगर आप किसी लिक्विड को एट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पे खुला छोड़ देंगे, एटमॉस्फेयर एयर में छोड़ देंगे, तो उसके मॉलिक्यूल्स की ये टेंडेंसी है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनकी ये टेंडेंसी है कि वो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर अपने आप जाते जाएंगे, अपने वाटर मॉलिक्यूल्स को एटमॉस्फेयर में लूज करते जाएंगे। तो इस तरीके से इवोपरेशन होता है। तो हमने क्या क्या डिफरेंस देखे ड्राइंग और इवोपरेशन में, कि ड्राइंग जो है वो किसी मटेरियल से कंप्लीटली वाटर रिमूवल का प्रोसेस है, जबकि इवोपरेशन के अंदर सिर्फ चेंज ऑफ फेज होता है लिक्विड टू गैस। सेकेंड, हमने कहा कि ड्राइंग जो है इसके अंदर इवोपरेशन इसका पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि हो सकता है कि ड्राइंग होने से पहले मटेरियल को इवोपरेट किया गया हो, देन ड्राइंग की जा रही हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बिना इवोपरेट हुए ड्राइंग हो रही हो, जैसे कि एयर को यूज़ करके, एब्जॉर्बेंट्स को यूज़ करके, एब्जॉर्बेट को यूज़ करके, या फ्रीज ड्राइंग प्रोसेस को यूज़ करके। जबकि जो इवोपरेशन है ये एक मैकेनिकल टेक्निक है, एक फिजिकल फिनोमिना है, जिसके अंदर फेजेस को चेंज किया जाता है, लेकिन इसके अंदर साथ में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एसोसिएट होते हैं। देन थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि जो ड्राइंग है वो किसी भी बायोलॉजिकल, केमिकल या मेटलर्जिकल मटेरियल से मॉइस्चर कंटेंट को सेपरेट करने की एक टेक्निक है, जिसमें टेम्परेचर ग्रेडियंट को यूज़ किया जाता है। जबकि जो इवोपरेशन है वो एक सरफेस फिनोमिना है, इसके अंदर जो एटमॉस्फेयर की एनर्जी है, जो एक एक्स्ट्रा एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको यूज़ करके मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे प्रेजेंट हैं वो एस्केप कर जाते हैं एटमॉस्फेयर में। देन हमने कहा कि ड्राइंग जो है वो इवोपरेशन को फॉलो करती है, जबकि जो इवोपरेशन है वो अल्टीमेटली रिजल्ट है ड्राइंग का। देन हमने कहा कि जो ड्राइंग है वो किसी भी ऑब्जेक्ट से मॉइस्चर को रिमूव करने की प्रोसेस है, और इसके अंदर इवोपरेशन प्रोसेस भी इंक्लूड होती है, और साथ में एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे कि वाइंड भी इंक्लूड होती है। जबकि इवोपरेशन जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको यूज़ करके उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसको स्किप करने की प्रोसेस है। देन लास्ट हमने कहा कि जो ड्राइंग है ये एक इवोपरेशन प्रोसेस है, या लिक्विड मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स को गैसेस स्टेट में कन्वर्जन की प्रोसेस है, ताकि स्टेबिलिटी प्रोवाइड की जा सके उस सॉल्यूशन को। जबकि जो इवोपरेशन है वो कोई स्पेसिफिकली किसी रीज़न के लिए नहीं किया जाता। अगर आप खुले में
किसी भी मटेरियल को, किसी भी सोल्यूशन को छोड़ देंगे तो वो अपने एटमॉस्फेयर की एनर्जी को यूज़ करके जो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनको लूज़ कर जाएंगी और ये एक नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो जाता है। तो यहाँ हमने ड्राइंग और इवोपोरेशन के डिफरेंसेस देखे हैं। देन नेक्स्ट आता है इसी ड्राइंग और इवोपोरेशन में फर्दर डिफरेंसेस। तो इसमें नेक्स्ट डिफरेंस है कि ड्राइंग इज द रिमूवल ऑफ ट्रेसेस ऑफ वाटर फ्रॉम अ मटेरियल बाय जस्ट सेंडिंग एन हॉट ड्राई एयर ओवर इट, वेयरएज इवोपोरेशन में है कि इन इवोपोरेशन मास ऑफ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर लूजेज सम ऑफ वाटर इनटू एडजॉइनिंग एनवायरनमेंट। मीन्स कि जो ड्राइंग है उसके अंदर हॉट ड्राई एयर का यूज़ किया जाता है वाटर को रिमूव करने के लिए किसी भी मटेरियल से। मीन्स कि जो हमारा मटेरियल है जिसको हमें ड्राई करना है उसमें आप हॉट ड्राई एयर पास कीजिए जिससे कि उसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, ट्रेसेस प्रेजेंट थे, वो रिमूव हो जाएंगे। जबकि इवोपोरेशन जो है वो रूम टेम्परेचर पे होता है और ये एटमॉस्फेयर की ही एनर्जी को यूज़ करके, एटमॉस्फेयर के ही टेम्परेचर को यूज़ करके वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज़ करता है। मीन्स कि कोई स्पेशल हॉट एयर की आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देन 8th एंड लास्ट पॉइंट है इसमें कि ड्राइंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल मैटर बाय इवोपोरेशन। इन शॉर्ट, drying mass transfer take place by means of evaporation process, whereas evaporation is a process to concentrate slurry of a solid by removing of volatile matter. It is an heat transfer operation. So जो drying है इसके अंदर volatile metal को remove किया जाता है evaporation process से। मीन्स कि drying करने से पहले जो evaporation process की जाती है उस evaporation process से volatile matter को तो remove कर दिया जाता है। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो ड्राइंग प्रोसेस है उसमें जो मास ट्रांसफ़र हो रहा है वो इवोपोरेशन प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। जबकि जो इवोपोरेशन प्रोसेस है उसके अंदर जो सॉलिड स्लरी है उससे वॉलेटाइल मैटर को कंसंट्रेट किया जाता है, उसको रिमूव किया जाता है। मीन्स कि जब इवोपोरेशन कर रहे होते हैं ना तो हम हीट दे रहे होते हैं और उस हीट की वजह से जो सॉलिड की स्लरी बनती है वो कंसंट्रेट होती जाती है और वॉलेटाइल मैटर जो है उस टेम्परेचर की वजह से इवोपरेट हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली एक हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन है। क्या? इवोपरेशन। इवोपरेशन एक हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है। तो यहाँ हमने कंप्लीट किया है ड्राइंग और इवोपरेशन प्रोसेस में डिफरेंस, जिसमें हमने लास्ट में 2 एक्स्ट्रा डिफरेंसेस ऐड किए कि ड्राइंग जो है उसके अंदर हॉट एयर को यूज़ किया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करने के लिए, जबकि इवोपरेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक हॉट एयर को यूज़ नहीं करते, ये एटमॉस्फेयर के ही टेम्परेचर को यूज़ कर लेती है वाटर मॉलिक्यूल्स को या लिक्विड मास को इवोपरेट करने के लिए। देन लास्ट हमने कहा कि जो ड्राइंग है इसके अंदर इवोपरेशन प्रोसेस इन्वॉल्व होता है और इस इवोपरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वॉलेटाइल मैटर है उसको रिमूव किया जाता है और मास ट्रांसफ़र का प्रोसेस किया जाता है। जबकि जो इवोपरेशन प्रोसेस है इसके अंदर सॉलिड स्लरी से जब कंसंट्रेट किया जा रहा होता है इसको, तो वॉलेटाइल मैटर जो है वो रिमूव हो जाता है और ये एक हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र ऑपरेशन होता है। देन लास्ट डिफरेंस हम देखेंगे सब्लिमेशन और इवोपरेशन के अंदर। सो सब्लिमेशन और इवोपरेशन के अंदर 5 मेन डिफरेंसेस हैं। सो फर्स्ट डिफरेंस है सब्लिमेशन और इवोपरेशन में कि सब्लिमेशन में फेज चेंज इज़ टू फ्रॉम सॉलिड टू गैस। मीन्स कि सब्लिमेशन में सॉलिड से डायरेक्टली गैस फेज के अंदर फेज चेंज होता है, जबकि इवोपरेशन के अंदर फेज चेंज इज़ फ्रॉम लिक्विड टू अ गैस। मीन्स कि लिक्विड फेज से गैस फेज में फेज का चेंज होता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि सब्लिमेशन में नो लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस फेज़ में कोई लिक्विड फेज़ होती ही नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सॉलिड फेज से गैस फेज़ आती है तो लिक्विड फेज़ जो है इस प्रोसेस में आती ही नहीं है। जबकि इवोपरेशन में इन दिस लिक्विड इज़ इन्वॉल्व, इसमें लिक्विड फेज़ इन्वॉल्व होती है और लिक्विड फेज़ से ही गैस फेज़ में फेज़ का कन्वर्जन हो रहा होता है। देन थर्ड पॉइंट है कि सब्लिमेशन में इट इन्वॉल्व सॉलिड एज एन स्टार्टिंग मटीरियल। इसमें स्टार्टिंग मटीरियल क्या होता है? सॉलिड। जबकि इवोपरेशन में इट इन्वॉल्व्स लिक्विड एज एन स्टार्टिंग मटीरियल। इवोपरेशन में स्टार्टिंग मटीरियल लिक्विड होता है। देन फोर्थ पॉइंट है कि सब्लिमेशन में रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल्स टू अचीवमेंट
सब्लिमेशन मीन्स कि सब्लिमेशन होने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है वो होती है, जबकि इवोपरेशन में रिक्वायर्स एक्सटर्नल एनर्जी इक्वल्स टू अचीव इवोपरेशन। इसमें जो एक्सटर्नल एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो इतनी रिक्वायर्ड है कि इवोपरेशन हो जाए। मीन्स कि सब्लिमेशन में एक्सटर्नल एनर्जी सब्लिमेशन होने के लिए रिक्वायर्ड है, जबकि इवोपरेशन में एक्सटर्नल एनर्जी इवोपरेशन होने के लिए रिक्वायर्ड है। दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है और दोनों को एक अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड किया जाता है उसमें फेस चेंज करने के लिए। लास्ट है कि सब्लिमेशन कौन शो करेगा, कैम्फर एंड आयोडीन, जबकि इवोपरेशन का एग्जाम्पल है वाटर टू वेपर, मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल से वेपर फेज में कन्वर्ट होना। तो सब्लिमेशन और इवोपरेशन में हमने क्या डिफरेंस देखा कि सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड फेज से गैस फेज में फेज चेंज होता है, जबकि इवोपरेशन में लिक्विड फेज से गैस फेज में फेज चेंज होता है। सेकेंड पॉइंट है कि सब्लिमेशन के अंदर कोई लिक्विड स्टेट इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि इवोपरेशन के अंदर लिक्विड फेज इन्वॉल्व होती है। देन थर्ड पॉइंट है कि सब्लिमेशन के अंदर सॉलिड स्टार्टिंग मटेरियल होता है, जबकि इवोपरेशन के अंदर लिक्विड स्टार्टिंग मटेरियल होता है। देन फोर्थ पॉइंट है कि सब्लिमेशन के अंदर जो एक्सटर्नल एनर्जी इतनी रिक्वायरमेंट होती है कि सब्लिमेशन अचीव हो जाए, जबकि इवोपरेशन के अंदर एक्सटर्नल एनर्जी इतनी रिक्वायर्ड होती है कि इवोपरेशन अचीव हो जाए। देन लास्ट है सब्लिमेशन के एग्जाम्पल कैम्फर एंड आयोडीन और इवोपरेशन का एग्जाम्पल है वाटर टू वेपर। तो यहाँ हमने इस वीडियो लेक्चर के अंदर 4 डिफरेंसेस देखे हैं। फर्स्ट हमने देखा बॉइलिंग या वेपोराइजेशन और इवोपरेशन में डिफरेंस। देन हमने डिस्टिलेशन और वेपोराइजेशन में डिफरेंस देखे। देन हमने ड्राइंग और वेपोराइजेशन में डिफरेंस देखा और लास्ट हमने सब्लिमेशन और इवोपरेशन प्रोसेस के अंदर डिफरेंस देखा। और इन डिफरेंसेस की स्टडी करके हमें पता चला कि इवोपरेशन प्रोसेस जो है वो अदर यूनिट ऑपरेशन से किस तरीके से अलग है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है डिफरेंसेस। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस इवोपरेशन प्रोसेस के अदर पार्ट्स को देखेंगे, जिसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो इक्विपमेंट्स जो कि इवोपरेशन प्रोसेस को करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इक्विपमेंट्स यूज इन इवोपरेशन प्रोसेस। सो फॉर नाउ थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।